नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे और आखिरी में ये बात करेंगे कि क्या इस शेयर में अभी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सारी चीजों को कवर करेंगे 4 मिनट के अंदर, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ग्रो ऐप में SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है। 16 महीने तक हमने 4000 इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या रिटर्न मिला, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, अगर प्रॉफिट रहा तो कितना निकल के आया, तो वो चीज के लिए इस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अभी आपको पता है मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और यस बैंक का जो लास्ट प्राइस अगर हम कहें 24 रुपए के करीब पे ये क्लोज हुआ है। 24 रुपए 25 पैसे के करीब पे ये क्लोजिंग आई है। अब जो अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ये है, ₹400 करोड़ यस बैंक फ्रॉड को लेके। जो यस बैंक के साथ 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था उसके केस में है कॉक्स एंड किंग्स ओनर एड हेल्ड फ्रॉम केरला। यानी कि जो कंपनी थी कॉक्स एंड किंग्स, उसके जो ओनर हैं वो यहाँ पर हेल्प की कोशिश कर रहे हैं केरला की तरफ से। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो चीज देखते हुए नहीं मिल रही। इन फरवरी 2021 द EOW रजिस्टर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, a sister concern of Cox and Kings for defrauding Yes Bank of nearly 400 करोड़। यानी कॉक्स एंड किंग्स की एक दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें जो कि है कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसके ऊपर ये आरोप लगा था कि 400 करोड़ का यस बैंक के साथ इन्होंने फ्रॉड करा हुआ है। उसके बारे में ये आर्टिकल निकल के आया है कि कैसे उनको अरेस्ट किया गया, क्या क्या सारी चीजें एलिगेशंस थे और जो भी उनसे बात करी गई उसमें क्या क्या चीजें अपडेट निकल के आई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर अप करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द FIR, बाय मेकिंग फॉल्स एंड बोगस परचेज एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द कंपनीज अकाउंट बुक ड्यूरिंग 2018-19 द एक्यूज शोड इन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी इज इन गुड शेप। यानी कि यहाँ पर 2018 से 19 के बीच में फर्जी के यहाँ पर परचेजेस, सेलिंग ट्रांजैक्शन और सारी चीजें बनाई गई। कंपनी का एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड इस लेवल पे बनाया गया कि कंपनी को एक लोन बुक प्रोवाइड हो सके और सारी चीजें इजिली हो सके। बाय द वे ऑफ दिस द एक्यूज मैनेज टू अवेल अ लोन ऑफ ₹400 करोड़ फ्रॉम यस बैंक। यानी कि यही चीज थी, ये चीजें दिखा के यस बैंक की तरफ से लोन ली जा सकी और अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज करी गई। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि कैसे लोन लिया गया, क्या लूप होल्स होते हैं, वो सारी चीजें बताई गई और क्या रीजन था और कैसे उसे अपने बेनिफिट में यूज किया गया, सारी चीजें बता दी गई है इसमें। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन EOW ऑफिशियल फाउंड दैट द लोन मनी 396 करोड़ वॉज फ्रॉडेंटली डाइवर्टेड टू कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ऑन मैनेंस इंस्ट्रक्शन। यानी कि उनके इंस्ट्रक्शन पे ही ये सारी चीजें हुई थी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब देखते हैं कि इसमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो जिस प्राइस पे अभी यहाँ पर यस बैंक चल रहा है, आप कह सकते हैं कि अपने प्राइस के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग इन द सेंस जो उसकी रियल वैल्यू उससे थोड़ा सा हाईली पे ट्रेड कर रहा है। 20 के नीचे के लेवल पे कई लोगों को कमेंट आ रहा है, वो उस पर भी मैं यही कहना चाहूंगा 20 के नीचे के लेवल पे ही हम रिकमेंडेशन देंगे, वो भी SIP मोड में, क्योंकि हम लोग तब से इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं जब 14-15 रुपए पे था। और बाकी अगर आप 3 से 4 महीने रोक के रखते हैं तो वापस से आपको 30 रुपए तक के टारगेट तक जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना आते तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक